Hello guys, welcome to our YouTube channel Auric Academy. This is your math faculty welcoming you all. So as you know कि हम लोग MCQ स्पेशल सीरीज कर रहे हैं and today we are going to solve unit 4 which is geometry and the chapter's name is triangles. तो इसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं और चलिए आज देखते हैं कि सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. So here is your first question which says in AB if ABC is an equilateral triangle with sides A, then the area will be. So as you know what is equilateral triangle? A triangle whose all sides are equal is known as an equilateral triangle, right? So this is point A, this is point B and this is point C. राइट. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों. तो हम ये मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है और इसने क्या बोल रखा है कि ईच साइड विद लेंथ A. ठीक है, A ये है और ये है. तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको उसका एरिया बताना है. तो देखिए अगर हम क्या करें कि ये जो A साइड है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें. राइट, क्या करें हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें. तो मान लीजिए ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है. परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट D है तो इसने ये जो लाइन है BC, तो जैसे ही हम D डालेंगे तो ये BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. अब अगर आप ये जो BC है इसकी लेंथ देखें कि लेंथ कितनी हो जाएगी, तो BD की लेंथ हो जाएगी A/2. क्यों? क्योंकि ईच साइड इज A/2. राइट. और इसी तरीके से अगर आप ये DC देखें तो भी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? A/2 हो जाएगी. ठीक. अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जहाँ पर भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हो वहाँ पर तुरंत आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो. एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स कि जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. राइट. तो AC स्क्वायर, AC कितना है आपका? A है, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AD आपको पता नहीं है तो हम H लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंट. और DC आपका कितना हो जाएगा? A/2, दैट इज A/2 स्क्वायर. सो टू इवेल्युएट H स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस A²/4, क्योंकि A/2 का आप जब होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A²/4 आ जाएगा. चलिए इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं. 1 - 1/4, सो 4 - 1 इज 3/4. राइट. तो ये क्या आ गया आपका? 3/4 A स्क्वायर आ गया. H स्क्वायर की वैल्यू. तो अगर आप यहाँ से H निकालना चाहो तो ये कितना आ जाएगा आपका? √3/4. और जब आप 4 का रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए हमने 2 बाहर लिख लिया है. और ये क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, क्योंकि जब आप A पे अंडर रूट लगाओगे, A स्क्वायर है तो A बाहर कर देगा. अब देखो आप H भी आपने निकाल लिया, तो अब आपको ये हाइट पता चल गई. H कितनी है आपकी? √3/2A. ठीक. अब आपको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस या परपेंडिकुलर इंटू बेस, जैसे भी आपने पढ़ा हो. तो और ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर ही है ना. हमने सबसे पहले तो AD परपेंडिकुलर ही डाला था D से, है ना. तो आप वैल्यूज डाल दीजिए. तो 1/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी? √3/2A इंटू बेस कितना है? A/2. ठीक है. सॉरी, बेस कितना है? ये पूरा BC हो जाएगा. बेस इज A. तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा √3A²/4. तो अगर हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होगा और हमको उसका एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? √3/4A². तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन.
तो देखो आपको, ये तो मैंने पूरी आपको तरीका बताया कि आप कैसे निकालते हो, बट यू हैव टू रिमेम्बराइज दिस फॉर्मूला कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose each side is a, then its area will directly be under root 3/4 a square. ठीक है, जितना ईजी है कि आप याद रखो इसको। और अगर एरिया है, इसकी यूनिट की भी बात कर रहा होता तो जो भी यूनिट दी हुई होती तो हम यूनिट स्क्वायर कर देते। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक ये स्क्वायर दे रखा है आपको, ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। और स्क्वायर में भी आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसने ईच साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी डायगनल की बात कर रहा है, तो अगर हम इसमें डायगनल बनाना चाहें, मान लीजिए हम ये बी डी डायगनल बनाना, क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि आपके पास ये डायगनल, आप ये बताओ इसका डायगनल कितना होगा, तो हमको बी डी निकालना है। तो अगेन ये अगर आप इस ट्राइंगल को देखें डी बी सी को, तो ये अगेन आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तुरंत आपको पाइथागोरस याद आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये आप कर दोगे यहाँ पे डायगनल बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यूज डालोगे तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर दोगे, और जब ये ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 200। और जब आप यहाँ से बी डी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू 100, और 100 से आप 10 इंटू 10 होता है इसलिए 10 बाहर ले सकते हो, ये क्या आ जाएगा √2। ये आपका डायगनल आ जाएगा, क्योंकि साइड्स की यूनिट आपको सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए आपका डायगनल भी कितना हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो देखो आप इसको जब देखोगे तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन ही करेक्ट दिख जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इन अ रोम्बस इफ D1 इज वन ऑफ इट्स डायगोनल is 16 meter and its next diagonal is 12 meter, then its area will be, so you have to memorize the formula कि when in a rhombus when two diagonals are given then area will be 1/2 into first diagonal into second diagonal, that is area will equals to 1/2 D1 into D2। सारी वैल्यूज हैं, डाल दीजिए। तो आपने डाल दिया 1/2 इंटू D1 कितना है आपके पास 16 और D2 कितना है 12। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा। सो 8 इंटू 12 and this is 96 and unit is meter, so area is equals to 96 meter square, right? So option B is correct option. Now moving towards question number 14, and this says if the vertices of three sides of a triangle is given as three vertices of a triangle is given to you, right? So let this be 0 comma minus 1 this vertices and this vertices is 3/2 and this one is 0 comma 4, right? तो ये आपके पास क्या है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 and this one is x2 y2 and this one is x3 y3. So you have to find the area of the triangle. So basically आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखी हैं then what will be the area of the triangle? So the area will be a is equals to 1/2 into x1 और फिर क्या होता है ये y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड x3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये होता है एरिया। और ये सारी वर्टिसेस हैं, अब आपको वैल्यू पता ही है, आप डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 0, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, इजी रहता है, x1 y1 x2 y2। आप डायग्राम नहीं भी बनाना चाहो देन इट्स टोटली अप टू यू, कि आप नहीं बनाओगे तभी भी आप निकाल लोगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू y2 हो, वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, y2 माइनस y3 ऐसे ही लिख देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना जब 0 से मल्टीप्लाई करना है तो, एंड प्लस
x2 कितना है 3 and now y3 minus y1, so your y3 is 4 and y1 is -1, right? और जैसे ही आप x3 डालोगे इट विल अगेन 0, so no need to put the values of y1 and y2, राइट? कैलकुलेशन फालतू में लेंदी नहीं करना। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास 1/2 3, और ये कितना हो जाएगा देखो आप, 4 + 1 इज 5, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 15, और 15/2 जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.5। अच्छा, क्योंकि इसकी वर्टिसेस दी थी तो कोई यूनिट नहीं दी थी, और तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट स्क्वायर। इसको आप यूनिट स्क्वायर भी लिखते हो, स्क्वायर यूनिट भी पढ़ते हो, राइट? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एक आपको ये डी ई इज पैरेलल टू ए बी दे रखा है, तो ये आपको एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ था, इसमें इसने ये डी ई लाइन पैरेलल दे रखी है आपकी बी सी लाइन की, देन विच वन इज ट्रू। तो देखिए आपको ये ट्राइंगल में अच्छी तरीके से आना चाहिए कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल दे रखी है तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज एकदम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट लर्न होना चाहिए, राइट? तो देखिए अगर हमको ऐसा गिवन है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ए बी सी डी कुछ तो हमें गिवन होना चाहिए था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ये हो जाएगी ई सी डी और ई डी। अच्छा, तो ये ई डी आपको दे रखनी चाहिए थी एक्स, और इसी तरीके से ए बी आपको दे रखना चाहिए था वाई। ठीक है, ये इनकम्प्लीट था, आप डाल लो इसमें। ई डी एक्स है, बी सी आपका वाई है, और ये जो आपके पास है सी सी ए। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये फिगर फुल्ली ड्रॉ कर देते हैं। ये सी है पॉइंट, ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ये आपको गिवन है एक्स, ये आपको गिवन है साइड पाई, ये आपको साइड गिवन है ए, और ये साइड गिवन है आपको बी। तो देखिए जब भी आपको ये पैरेलल लिखा होता है और कुछ एक ट्राइंगल दिया होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल दिखाई होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज हमको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो इसमें क्या आप कर लेते हो, लिखते हो जो भी दिया है पहले वो आप लिख लो, डी ई अपॉन बी ए या ए बी, जो भी आपको दिया हुआ है। तो ये आपको ए बी दिया हुआ है तो हमने ए बी लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद देखो, देखिए हमेशा इसमें मिडिल साइड से ही रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ये छोटी साइड लिखी तो आपको ऊपर से भी छोटी साइड लिखनी होगी। तो ऊपर से छोटी साइड क्या है आपकी सी डी है, अपॉन फिर ये आपने बड़ी साइड लिखी तो आपको ये फुल लेंथ लिखनी पड़ेगी। तो ये कितना है आपका सी ए है। तो अब वैल्यू सबकी डाल दीजिए। डी ई कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, ए बी आपको वाई दे रखा है, सी डी क्या दे रखा है ए, बट आपको सी ए नहीं दे रखा है, बट बोथ लेंथ्स आर गिवन, तो आप ऐड कर दो अब इनको ए प्लस बी। अब यहाँ से देखो एक्स में भी रिलेशन है, वाई में भी रिलेशन है, लेकिन हमको ए प्लस बी वाला देखना है, तो भी दोनों में है। तो चलिए चेक करते हैं जरा, यहाँ से एक्स क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखो आप, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो ये जो एक्स इज इक्वल्स टू आपको ये दे रखा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब चलिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम y निकालते हैं तो ये a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। देखो यही दे रखा है आपको, तो यही ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कोई आपको पी क्यू और आर एक ट्राइंगल दे रखा है। इसमें क्या कह रखा है, पी क्यू आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू एस और पी एस इज द बाइसेक्टर। तो ये पी एस हमने मान लिया ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल क्यू पी आर का, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। ठीक है,
और इसने क्यू एस भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस आर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह का आपको गिवन होता है तो भी इसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? देखिए ये हमको पहले पता होना चाहिए। ये कहती है कि क्यू एस अपॉन एस आर, ठीक है, जहां से आपने जिस साइड पे बाइसेक्टर आपका गया होगा उसी की जो दोनों साइड्स हैं उनको लिख लीजिए। जो साइड आपने ऊपर लिखी है यानी न्यूमरेटर में लिखी है उसी के करस्पॉन्डिंग वाला आप एंगल लिख दो जाकर, उसी के करस्पॉन्डिंग वाली सॉरी आप साइड लिख दो जाकर के। तो देखो ये क्यू एस है, क्यू एस के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये क्यू पी साइड है ना। तो हम चाहे क्यू पी लिखो आप चाहे पी क्यू लिख दो, तो हम पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन। अब देखो आपने एस आर लिख रखा है, एस आर की साइड आप देखो साइड कौन सी है? ये पी आर है ना, तो आप अब यहाँ पे पी आर लिख दो। ये होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। कि जिस एंगल को बाइसेक्ट किया होता है उसके जस्ट सामने वाली दोनों साइड्स के जो दोनों साइड जो होती हैं जो डिवाइड होती हैं आप उनको लिख दो, और जिस साइड को आपने न्यूमरेटर में लिखा है उसी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड आप ऊपर लिख दो और उसी साइड की दूसरी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड आप नीचे लिख दो। तो अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आप डाल दो। क्यू एस आपको कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एस आर आपको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। पी क्यू इसने आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और पी आर इसने आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 8 को करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी आपके पास आ गया 1/SR इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो SR इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्योंकि सारी लेंथ सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो देख लो अब आपका ऑप्शन सी इज सॉरी रॉन्ग है, ये 6 दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। जो आप ऑप्शन बी देखोगे तो ये आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? डी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये कोई आपके पास रोम्बस है, ए बी सी और डी, इसकी डायगनल्स आपको गिवन है। ये मान लेते हैं हम, ये हो गई 16 सेंटीमीटर, और ये ए सी हम मान लेते हैं कितनी दी है हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस। अच्छा तो आपको रोम्बस की साइड निकालनी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखो जो ये रोम्बस होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। यानी ये जो एंगल है ये क्या है आपका राइट एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा तो आपको एक चीज़ तो पता है कि अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और क्योंकि ये रोम्बस है और ये इसको बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो यानी कि यहाँ से ए से अगर ये हम ओ मान लें तो ए ओ आपकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ए डी आपकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि ये ए सी कितनी है, देखो अगर हमने ये ए सी ले रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये जो ए ओ हो जाएगी ए ओ, तो ये कितनी हो जाएगी, ये ए सी बाई 2 हो जाएगी। तो यानी कि ये 12/2 हो गई, तो ये कितनी हो गई 6 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दे रखी ए ओ। और इसी तरीके से ये जो आपको बी डी दे रखी है कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से आप ओ डी निकालोगे तो ओ डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बाई 2 यानी कि 16/2। तो ये कितना हो गया आपका 8। तो दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको देखो इसमें ये मैं रब कर दे रही हूँ, जो ये लिख रखा है अब हम उतना ही लिखते हैं जितना हमारे काम का है, ठीक है। चलो तो देखो ये 90 डिग्री है, और ये आपको ए ओ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और ओ डी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब बाई पाइथागोरस आप लगा दो, क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से आपका ए ओ स्क्वायर प्लस
ओ डी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो गया 36 और 8 स्क्वायर हो गया 64। तो जब आपने ये ए डी स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया 100, तो अगर आप ए डी निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन बी आपको 10 सेंटीमीटर दे भी रखा है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, अ फ्लैग पोल 5 मीटर हाइट, एक ये फ्लैग पोल है, यहाँ पे कोई एक फ्लैग लगा हुआ है और इसकी हाइट ये क्या बोल रहा है 5 मीटर है। तो ये हमने 5 मीटर मान लिया, ठीक है। ये ए मान लिया पॉइंट, ये बी मान लिया पॉइंट और ये सी पॉइंट मान लिया। हाइट इसकी 5 मीटर है। कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, इसने एक शेडो बनाई है, मान लिया ये यहाँ पे शेडो इसकी पड़ रही है सी पर, ठीक है। तो जो ये शेडो है, फ्लैग पोल से शेडो के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 5 मीटर दे रखी है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड टू द शेडो। ये टॉप ऑफ पोल की वैल्यू निकालनी है इस शेडो, जो भी जहाँ तक शेडो वो गिर रही है उसका जो फार पॉइंट है वहाँ तक की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगेन इसने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम जानते हैं ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप डाल दो, ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 और 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 25 एंड ये हो गया आपके पास 16, ठीक है। तो जब आप ऐड किया हमने तो हमको कितना मिल गया, ये 41 मिल गया यहाँ से। तो इसका मतलब ए सी हमारे पास कितना आ गया √41 आ गया। अब √41 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगी 6.403 के नियर अबाउट, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, वैसे भी अगर आप गेसिंग भी करते तो 6 6 36 होता है, तो जब √36 की वैल्यू 6 होती है और √7 की वैल्यू 49 होती है, यानी ये वैल्यू 6 और 7 के बीच लाई करेगी। तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये मीटर में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 6.40 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगेन आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है, एंड वन ऑफ इट साइज इज 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 है। और फिर ये क्या कह रहा है, देन फाइंड इट्स हाइट। अच्छा ये हाइट हम ये मान लेते हैं ए डी इसकी हाइट है। तो देखो आप ये परपेंडिकुलर डाले हो, तो परपेंडिकुलर डालने का मतलब हो गया बी डी आपके पास कितनी है, बी डी है आपके पास 4, ठीक है 4 मीटर। ऐसे ही डीसी भी आपके पास 4 मीटर है। अब यहाँ से आप देखो ये क्या हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगेन आप पाइथागोरस लगा लो, तो यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी आपको पता नहीं यही निकालना है तो ए डी स्क्वायर कर लीजिए, डी सी आपको पता है 4 है तो 4 स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे 8 8 जा 64 माइनस 4 4 जा 16, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। तो जब आप ए डी निकालोगे तो √48 आ जाएगा, और जब आप √48 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 × 4 × 3, ठीक है। तो इससे 4 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्योंकि सब यूनिट्स मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा। तो फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट इज 4√3। यहाँ पे वैसे मीटर भी दिया होना चाहिए, आप सब में ये मीटर लिख लीजिए, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई। चलिए तो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। सो here is our last question which says in the figure given below DE is parallel to BC। ये जो DE है ये BC के parallel है। if AD is equals to x right and DB is equals to x minus 2, AE is equals to x plus 2 और EC is equals to x minus 1, then find the value of x। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉपर्टीज़ वाली जितनी भी हैं ये सब बहुत बहुत
बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न करनी होगी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है, इसमें इसने क्या दे रखा है, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम लगा देंगे, और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, जो ये छोटी छोटी साइड्स हैं, इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, लगभग लगभग सब में सेम ही लगती है, ठीक है। इसमें देखिए हाफ ऑफ पार्ट में थी, तो हमने पहले ए डी लिया फिर डी बी लिया, तो फिर हम उसी ए पॉइंट से शुरू कर देंगे, ए ई ले लिया ई सी लिया, ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। आप सबकी वैल्यूज हैं आपके पास, डाल दीजिए। ए डी कितनी थी एक्स, डी बी कितनी थी आपके पास एक्स माइनस टू, ए ई आपके पास कितनी थी एक्स प्लस टू, और ई सी आपके पास कितनी थी एक्स माइनस वन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, तो ये माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू फोर। देखो कहाँ पे ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। सो जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए हैं, अगर आप ये दोनों वीडियोस देखोगे तो आपका होल सोल चैप्टर ज्योमेट्री यूनिट फोर्थ और चैप्टर ट्राइंगल होल सोल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।